अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में पेशाब ज्यादा क्यों आता है और क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा खानदान भी है जिनके हाथों में फिंगरप्रिंट ही नहीं। और क्या आप जानते हैं कि कमांडो हमेशा काली ऐनक क्यों पहनते हैं और क्या आपको मालूम है कि हम नींद में बातें क्यों करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ज्यादातर आपको एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे की रीजन यकीनन आप नहीं जानते होंगे। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों इसके पीछे की रीजन है फ्यूल की बचत। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फीमेल स्टाफ से फ्यूल की बचत का क्या ताल्लुक है, तो मैं आपको बताती चलूँ। प्लेन में जो फ्यूल की कंजप्शन होती है वो होती है इसके वेट के हिसाब से। जितना कम वेट प्लेन कैरी करेगा उतना ही उसका फ्यूल बचेगा। इसी वजह से प्लेन में ज्यादातर स्टाफ फीमेल होता है, क्योंकि फीमेल्स का जो वेट होता है वो मेल स्टाफ की निस्बत कम होता है, जिसके बेस पर एयरलाइंस एनुअली बहुत ज्यादा बचत करती है अपना फ्यूल बचाकर। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों कॉर्न यानी मकई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि खाने में यूज होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने के अलावा मकई नॉन फूड किन चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसा कि पटाखे, ग्लू, पेन, लॉन्ड्री, डिटर्जेंट्स, साबुन, एंटीबायोटिक्स, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, मकई इन सब आइटम्स में भी इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि खवातीन को पोंछा बैठकर क्यों लगाना चाहिए, इसके लिए क्या फवाइद हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों, खवातीन को बैठकर पोंछा लगाने के लिए इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके कई फवाइद हैं, जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। दोस्तों बैठकर पोंछा लगाने से खवातीन की कमर की वर्जिश हो जाती है और साथ ही पेट की भी, जिससे पेट में मौजूद चर्बी भी पिघलती है और वजन भी कंट्रोल होता है। दोस्तों इसी तरह टांगों के दर्द में भी खवातीन को पोंछा लगाने से बड़ा फायदा मिलता है। इससे टांगों के पट्टे मजबूत और रगें खींचती हैं, जिसकी वजह से टांगों के दर्द से आराम मिलता है। पोंछा जब झुककर लगाया जाता है तो इस दौरान आपके घुटने दिल के करीब हो जाते हैं और टांगें मजबूती से काम कर रही होती हैं। यूं दिल से करीबी तमाम रगें आपस में खुलती हैं और दिल को मजबूत बनाने में मदद देती है। दोस्तों पोंछा बैठकर लगाने से आपके दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद बाफ्तों में खून की रसाई आसान हो जाती है और यूं एंजाइटी या डिप्रेशन भी कम की जा सकती है। माहवारी के दौरान निचले जिस्म की रगें जिन खवातीन की सुन्न हो जाती है, इनके लिए ये तरीका सबसे मुनासिब है, क्योंकि ऐसे बैठने से निचले जिस्म में मौजूद हड्डियां भी हरकत में आती हैं और खून की रवानी भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 4। दिन में कितना मरतबा पेशाब करना नॉर्मल है, ये तय करना मुश्किल है। ताहम आप दिन में 6 से 7 मरतबा और रात को 1 मरतबा वॉशरूम जाते हैं तो इसे नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन सर्दियों में बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसकी क्या वजह है? दोस्तों स्पेन के यूरोलॉजी के डॉक्टर ब्लैंका मेडोरा के मुताबिक इंसान का जिस्म गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज्यादा सिकुड़ जाता है और इसमें माया का अंदर जमा करने की सलाहियत कम हो जाती है, और यही वजह है कि हमें सर्दियों में पेशाब की हाजत ज्यादा होती है। इसके अलावा गर्मियों में हमारे जिस्म से कुछ माया पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से गर्मियों में हमें ज्यादा पेशाब नहीं आता। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको मालूम है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो दोस्तों इस्लाम के मुताबिक जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब औरतें गैर महरम मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी जिना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले आते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की हर एक चीज़ बामकसद बनाई है और इसी तरह हमारे हाथ और पाँव की उंगलियों पर मौजूद दायरे की तरह दिखने वाले फिंगरप्रिंट्स भी बेहद अहमियत के हामिल हैं। दोस्तों फिंगरप्रिंट्स इंसान की शिनाख्त का बाइस और अहम मुतादिद जगहों पर इस्तेमाल होने वाली ज़रूरत की चीज़ है। आज मैं आपको बांग्लादेश के एक ऐसे खानदान के बारे में बताऊंगी जिनके हाथों पर फिंगरप्रिंट्स ही नहीं और इनकी उंगलियां बिल्कुल स्पॉट हैं। कई दहाइयों से इस बांग्लादेशी खानदान में पैदा होने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट्स ही नहीं। दोस्तों 22 साल बांग्लादेशी नौजवान अपू राजशाही गांव में अपने घर वालों के साथ रहता है और इनके खानदान में एक अनोखी बीमारी है जिसकी वजह से इनके हाथों में फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है।
दोस्तों मुतासिरा खानदान के मुताबिक इन लोगों को अक्सर एयरपोर्ट, सिम कार्ड खिलवाने या फिर दीगर ऐसी जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जहां फिंगरप्रिंट्स की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस अपुराज के भाई और इनके वालिद को शनाख्ती कार्ड बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि वो शनाख्त के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स की जगह इनकी आंख के रेटिना या फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए स्कैन किया गया है। दोस्तों इस खानदान को एक अनोखी विरासती बीमारी है जिसका नाम एडरमेटोग्लिफिया है। इस बीमारी में इंसान के हाथों में फिंगरप्रिंट्स ही नहीं होते, जबकि इस बीमारी से जिस्म पर दीगर मुज़र असरात मुरतब नहीं होते। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां के बाशिंदे बैतुल ख़िला में खाना खाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, ऐसा मुल्क ताइवान में होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों नींद में बातें करना एक आम सी बीमारी है। अक्सर अफराद को इसका सामना होता है। इसमें तिबी इलाज की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हम नींद में बातें क्यों करते हैं और इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों माहिरीन अब तक इस हवाले से कोई हतमी राय तो कायम नहीं कर सके लोग नींद में बातें क्यों करते हैं, तहम मुख्तलिफ तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है कि ये मसला जिन्याती भी हो सकता है। फिनलैंड और जापान में होने वाली एक तहकीक से मालूम हुआ है कि अक्सर जुड़वा बच्चे न सिर्फ नींद में बातें करते हैं बल्कि इन्हें डरावने ख्वाब और नींद में चलने की आदत भी होती है। दोस्तों जिन वालिदैन को नींद में बातें करने की आदत या बीमारी होती है उनके बच्चों में भी ये आदत पाई जाती है। दोस्तों नींद की कमी या फिर अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल भी मनफी असरात डालता है और इन मनफी असरात में नींद में बातें करना भी शामिल है। दोस्तों इस मसले का हल तो अब तक तलाश नहीं किया जा सका, लेकिन चंद तब्दीलियां करके आप अपनी नींद में बातें करने की आदत पर काबू जरूर पा सकते हैं। जैसा कि इस वक्त खाना ना खाएं जब आप लेटने के लिए तैयार हों, आपका बिस्तर और तकिया आरामदेह हो, ऐसे मशरूबात से परहेज करें जो कैफीन पर मुश्तमिल हो। अपने रोजाना सोने के औकात को हमेशा एक जैसा रखें। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में ATM से रसीद लेने पर बैंकों ने चार्जेस लागू कर दिए हैं। शहर कायद में मुख्तलिफ बैंक ATM से रसीद लेने पर 2 रुपए तक चार्जेस वसूल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जब भी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या कोई भी VVIP जब भी कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो इनके सेफ्टी के लिए काफी सारे बॉडीगार्ड्स तैनात होते हैं। और आपने ये भी नोट किया होगा कि दिन हो या रात बॉडीगार्ड अपनी आंखों पर हमेशा ब्लैक चश्मा पहने रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमेशा काला ही चश्मा क्यों होता है? ये काला चश्मा क्यों पहने रखते हैं? लेकिन दोस्तों आपको बताती चलूं कि प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करता है और इसके जवान हैवी वेपन से लैस होते हैं। और जब ये बॉडीगार्ड प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो इनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है। इस बात का किसी को पता ना चले कि वो कहां, कब और किसे देख रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी आंख और इशारे को समझ सकें और इसके अगले कदम से पहले ही उसे पकड़ लें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।